पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बैठकों का दौर जारी है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में खौफ कायम है, क्योंकि इस आतंकी हमले के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि अब भारत कोई बड़ा हमला न कर दे। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसा डर सता रहा है, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उससे पूरे देश में गुस्सा है। अन्य देशों ने भी इस हमले की निंदा की। इस हमले का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खौफ साफ नजर आ रहा है। खौफ इतना कि पाकिस्तानी अधिकारियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही पाकिस्तान की सेना अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। LOC से सटे अपने कई गांवों को खाली करवा लिया है। सेना के बड़े अधिकारियों की छुट्टी रद्द। पाकिस्तान में 48 घंटे का हाई अलर्ट। पाकिस्तान ने हवाई रूट बदले। रिजर्व फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत की कार्रवाई के खौफ में पाकिस्तानी वायुसेना रात भर अलर्ट पर रही। पाकिस्तान के एयर स्पेस में पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों की हलचल असामान्य रूप से बढ़ी हुई नजर आई है। इसके साथ ही खबर है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी, वहां के विदेश मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सेना को अलर्ट कर दिया। खबर ये भी है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने हवाई क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। इन गतिविधियों को बालाकोट जैसी किसी भी संभावित भारतीय कार्रवाई से बचने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ पोस्ट से ये खौफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत बेगुनाहों की मौतों पर चुप बैठने वाला नहीं है। ये घर में घुसकर मारने वाला भारत है। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम के साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ रहा है। देश का खून खौल रहा है, गुस्से में है देश। जी न्यूज से बोल रहा है, जुड़िए हमारी मुहिम से। #गर्व है हिंदुस्तान है से जुड़िए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए अपना संदेश। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8588805811। पहलगाम हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले की साजिश रावलकोट में रची गई थी। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद ही पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और ठीक इस बयान के 3 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। 3 दिन पुराने इस बयान पर गौर करें तो ये कहा जा रहा है कि इस हमले की बिसात 19 अप्रैल को रावलकोट में रची जा रही थी। यहाँ कुछ दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के आतंकियों की बैठक हुई थी, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि सैफुल्लाह कसूरी ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। लश्कर के 2 कमांडर हमले में शामिल 2 आतंकियों की पहचान। आदिल गौरी, आसिफ शेख की पहचान। रावलपिंडी में रची गई हमले की साजिश। हमले की जिम्मेदारी जिस आतंकी संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली, वो लश्कर का ही शैडो ग्रुप है। और लश्कर आतंकियों की इस साजिश को पाकिस्तान ने अमली जामा पहनाया, क्योंकि सैफुल्लाह लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ, पाकिस्तानी सेना का पसंदीदा, TRF की आतंकी गतिविधियों का प्रमुख, लश्कर के आतंकियों के सुरक्षा घेरे में रहता है, सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इंटेलिजेंस एजेंसी को जैसे जैसे नए इनपुट मिलते गए, वैसे वैसे इस हमले की साजिश की एक एक परत खुलकर सामने आने लगी। यानी साफ है कि दहशतगर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान है, साजिशकर्ताओं का आका, नफरत का बीज बोने वाला पाकिस्तान है। पहलगाम हमले के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से आतंकवादियों का पाकिस्तान से लिंक सामने आ रहा है और इसके बाद पाकिस्तान फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। इस कत्लेआम के पीछे वो 4 चेहरे अहम हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं इसकी स्क्रिप्ट तैयार की। आप समझ गए होंगे कि किसकी बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहलगाम का हमला संयोग नहीं था, बल्कि इसके लिए सीमा पार से भड़काऊ बयानों से संकेत मिले थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में एक ऐसा भाषण दिया जिसमें हिंदुओं के लिए सिर्फ नफरत भरी थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है और इस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह खालिद है। सैफुल्लाह हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना भी खालिद की मुट्ठी में रहती है और इसी सैफुल्लाह का एक धमकी भरा बयान हम आपको दिखाते हैं। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू मूसा ने 18 अप्रैल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में एक रैली की, जिसमें उसने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला।
ऐसे में इस रैली के 4 दिन बाद ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले से भी उसका नाम जुड़ रहा है। इसी कड़ी में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का भी नाम शामिल है, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था और बदला लेने की बात भी कही थी।